हो गया पहला वाला। अच्छा बेटा, पहले वाले के अंदर हमारे पास क्या सीन है। अब ये इवन आगे भी है वेव आपके पास, लेकिन हम लोग पता है कि हमें एक तरफ और एक तरफ आपके पास मिलके एक वेवलेंथ बना देता है। डेट इज वाई हमें जो लेमडा है वो इस पॉइंट पे कितना है आपके पास, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पॉइंट पे जो है आपके पास वो 4 सेंटीमीटर है, मेंशन नहीं है क्योंकि 3 के बाद अगला क्या आ रहा है आपके पास, 5। तो बीच में आपके पास क्या होगा, आपके पास 4। तो देखो लेमडा जो है ना वो 4 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 4/100। सही है। अब देखो v इक्वल्स टू एफ लेमडा का फॉर्मूला लगाया, फ्रीक्वेंसी आपके पास 250 और लेमडा आपके पास कितना आ जाएगा, 4/100। ये दोनों मर गए, और 25 को 4 में 12, 100/, ये आपके पास आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। वो बेटा एक एमसीक्यू तो बार बार भी दे रहे यार। यार एक वेवलेंथ, एक रस, एक रस के बराबर। नहीं नहीं तो मतलब ऐसे दे उसका। अभी सिंपल बताओ। बेटा याद सुनो, जिनके दिल दिमाग फेफड़ों में सवाल उजागर हो रहा है ना कि हमने ये आगे वाला क्यों कंसीडर नहीं किया, क्योंकि बेटा हमारे पास जो है ना वो हमें क्या चाहिए, लेमडा चाहिए। और लेमडा जो है ना वो किसके बराबर होता है, एक क्रस्ट और एक
रफ की, तो बस मुझे यहाँ तक ही लेना है। बस ये बेटा पहली वाली बात सही थी, ये जहाँ तूने बोला ना कि ये रट्टे मार के आपको इसके बाद तो हाँ बेटा तीसरा किस किस से हो गया? क्या बात कर रही है? पर तुमने कैलकुलेटर बोल दिया यार। कैलकुलेटर बुनाए कभी ना। हाँ बेटा। अरे भाई कुछ बच्चों ने तो ऐसा सवाल पूछा ना, मुझे कसम खुदा है, तो एक कदर जायज होता कुछ ना होता। यार देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या सीन हो रहा है कि टेंशन की वैल्यू हमारे पास गिवन है 100 न्यूटन, और ये आपके पास वैल्यू गिवन है 4 एक्सपोनेंट -6 kg/सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो है कि आपने सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर के अंदर। तो आपने क्या किया बेटा, 4 एक्सपोनेंट -6, इस पूरी वैल्यू के नीचे कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा होगा 1, और 1 सेंटीमीटर है असल में। मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर के अंदर मीटर में जाना है तो इससे डिवाइड कर देता हूँ 100 से, अब ये चीज ऊपर आ जाएगी।
तो ये बना 4 एक्सपोनेंट माइनस 6। मुझे बताओ 100 का मतलब एक्सपोनेंट 2 है या नहीं है? तो उसका मतलब जो ऊपर आएगा तो ये एक्सपोनेंट 2 बन जाएगा। सही है, तो मुझे बताओ -6 + 2 कितना बनेगा? -4। ये बना केजी पर मीटर। ठीक है, अब ये बागलू वाली बात कोई मुझसे ना पूछे कि सर ये ऐसे क्यों हुआ। ठीक है, क्योंकि बेटा नीचे 1 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो डिवाइड बाय क्या करते हैं? 100। बेटा इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डेट इज बाय। अब देखो ये म्यू की वैल्यू कन्वर्ट हो गई है, आप उठाएं और कौन से वाले फॉर्मूले में पुट करें मुझे बताओ? √T/μ के अंदर। सही है, जल्दी से एक बात बताओ मुझे कि ऊपर टेंशन है और टेंशन का मतलब कितनी गिवन है आपके पास? 100 न्यूटन। 100 को मैं लिख सकता हूँ 1 एक्सपोनेंट 2। ठीक है, जो 100 न्यूटन था इसको मैंने कैसे लिख दिया? 1 एक्सपोनेंट डिवाइड बाय, किससे डिवाइड होगा मुझे बताओ? 4 एक्सपोनेंट -4 से। अब बेटा यहाँ पे तुम्हें मौत आ जाएगी फौरन से। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, इसको इस काम को करने के लिए बहुत ही ज्यादा आसानी करो, वो ये कि तोड़ तोड़ के सॉल्व करो। देखो मुझे बताओ, 1/4 को अलग किया। ठीक है, ऊपर आगे क्या बचा था? एक्सपोनेंट 2 को अलग किया। ये -4 ऊपर आएगा तो क्या बनेगा? उसको भी अलग कर। तो जहां पर भी बेटा तुम्हें मौत आ रही हो ना कैलकुलेशन में, वहां पे हमेशा ब्रेक कर दिया, खुद बहुत सॉल्व होगा देखा। अब मुझे बताओ 1/4 का रूट क्या होता है? 1/2 10। 4 का रूट क्या होता है? सही है, अब मुझे बताओ ये 1/2 तो 0.5 है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा? तुम लोग भी मालूम है, क्या आंसर आया मुझे बताओ? सही है, पहला वाला तो सही था ना, खराब तो। पांचवा वाला velocity remain unchanged। अरे वही मुझे बेटा वेलोसिटी वेव की हमेशा ही कांस्टेंट है हमारे पास, वेलोसिटी चेंज कभी नहीं होती है। देखो जब इंटरफेरेंस होती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, वेवलेंथ चेंज हो सकती है, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं हो सकती है। हाँ, बाकी सही है। फैसला गलत, वो भी मेरा आया उसके बावजूद। जी 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 बिल्कुल याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, है ना? मुंह पे काला मत लो बेटा। हाँ बेटा, चौथा वाला सिंपल सा है। वो कोर्स आउटलाइन में भी हमने पढ़ा है कि हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे कितनी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है? 0.मीटर/सेकंड। मेरा पांचवा, वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी रिमेन अनचेंज। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, वेवलेंथ चेंज हो सकती है, इसके अलावा कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। छठे में क्या सीन है? छठे में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? V इज टू √T/μ। ठीक है, अब जल्दी से मुझे बात ये बताओ कि म्यू के लिए उन्होंने तुम्हें मास अलग दी है, लेंथ अलग दी है। मास कितना है मुझे बताओ? 1 kg, और लेंथ कितनी है? 5 मीटर। थोड़ा उठा के पुट कर दो, V इज टू √ टेंशन की जगह 80 और म्यू की जगह 1/5। तो बेटा 5 ऊपर आके मल्टीप्लाई, कितना बन जाएगा? 400। और आंसर क्या है मुझे बताओ?
कैलकुलेशन तो आती है। अभी वो भी कॉन्सेप्ट होगा, कैसे चाहिए होगा। 7वां कितनों से हो गया बेटा? 7वां वाला होगा, हो गया। हाँ भाई, 7 वाले के लिए 7 वाले के लिए आपके पास लेंथ गिवन है बेटा। लेकिन आप लोगों को याद है लेमडा का फॉर्मूला हमने निकाला था 2n अपॉन n के बराबर। लेकिन मुझे बताओ इसमें जो n थे वो थे आपके नंबर ऑफ लूप्स, सही है। और हमें ये बात याद है कि जो नंबर ऑफ लूप्स की तादाद होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है? एंटी नोड, सही है। तो इसका मतलब अगर मैं बेटा एंटी नोड की तादाद निकालूं तो मैं किसकी तादाद निकाल सकता हूँ? लूप्स की तादाद। चल, लेकिन एंटी नोड को पता ही नहीं है हमें। क्या पता है सवाल में? नोड पता है। तो आपको याद होगा जितने नंबर ऑफ नोड्स होते हैं उससे एक कम क्या होता है? आपका एंटी नोड। इसका मतलब एंटी नोड की तादाद कितनी होगी? 3 होगी। ये मिल गया आपको नंबर ऑफ लूप्स का फॉर्मूला। मुझे बताओ यहाँ उठा के पुट करोगे तो क्या निकाल लोगे? लैम्डा। लेंथ कितनी है बेटा? 6। ये हो गया आपके पास, ठीक है। क्या आंसर आया मुझे बताओ? 4, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ जल्दी से, b इज इक्वल टू एफ लैम्डा पुट किया, हमें निकालनी क्या है? फ्रीक्वेंसी टू बी अपॉन लैम्डा। तो 40/4, क्या आंसर आता है?
सवाल को तो बनाता हूँ। मतलब यूनिवर्सिटी में एक पेज का भी सवाल होता था और आंसर बोले सवाल तो सिर्फ भयानक बना रहा हूँ लीडर में ऑप्शन थोड़ा अरे भाई आगे भी तो बताओ आगे वाले हो गए हाँ क्लोज फाइव के एंड में बताओ क्या होता है किनारों पे क्या लग रहा होता है वही पूछा मैंने थोड़ा मौका बेटा आठवें का आंसर क्या है 94 नवे का आंसर क्या है सवाल देखो उस पर दसवें वाले सवाल पे यही वाला फॉर्मूला लगेगा जो हमने कॉपी पे भी किया था तो स्पीड बिकम डबल इज इक्वल्स टू अंडर रूट टेम्परेचर कितना गिवन है 0 0 का मतलब कितना होगा 273 केल्विन डिवाइड बाय तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करा ये बना 1/4 इज इक्वल्स टू 273 बटे T2 तो आप इसको लाके मल्टीप्लाई कराओ ऊपर ठीक है अब बेटा मेरी बात सुनो ये जो आंसर आएगा ये किसमें आएगा केल्विन में आएगा दोबारा से क्या कराओगे -273 तो किसका आंसर आएगा डिग्री सेल्सियस में तो इसलिए अजीब सी शक्ल नहीं बना देगा फौरन -273 करा देना 819 से करीब आता
अबे डब्बे 1200 थोड़ी आएगा, वो कॉपी में 27 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ 0 है। उसके बाद टेस्ट वाले दिन भी कर देना 3-4। 11वें वाले का क्या है? कौन सा वाला पाइप है मेरे पास? ओपन एट बोथ एंड्स। तो बोथ एंड्स के लिए हमारे पास बी अपॉन क्या था? 12। सही है। तो 330 डिवाइड बाय, निकालो क्या आंसर आ रहा है? 550। कैसे आया? 1492 कैसे आया? कैसे आते हैं? 8 प्लस 2 10। डब्बा ऑलवेज रिमेंबर्स। आराम। 100 स्क्रीनों को खाना खिलाना पड़ेगा कंप्यूटर यूज। अगर मेरे पास एक सवाल स्टिचोमेट्री का है या मेरे पास एक सवाल लिमिटिंग रिएक्शन का है, मुझे कैसे पूछे? पढ़ने वाला बच्चा हूं मैं। डब्बा ऑलवेज सिंगल कांस्टेंट। ऑलवेज फॉल्ट हो। ऑलवेज फॉल्ट होता है। बेटा 12वें में क्या है? क्यों? क्या बात? क्या बात है? क्या बात? 13वें का क्या है? मीडिया मेडिकली
अब 14-15 दोनों। अच्छा, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड का मतलब क्या है? हाफ ऑफ द टाइम पीरियड का मतलब क्या है भाई? मुझे बताओ, एक तरफ मिलकर एक मुकम्मल टाइम पीरियड टी बनाते हैं, सही है। हाफ ऑफ द टाइम पीरियड का मतलब क्या बनेगा? एक क्रस बनेगा या सिर्फ एक तरफ बनेगा, सही है। सही है। तो अब मुझे बताओ, इस पॉइंट पर क्या बनेगा? नोड। और इस पॉइंट पर भी क्या बन रहा होगा? नोड बन रहा होगा, सही है। तो बच्चे, इत्तेफाकन नोड से लेके नोड तक का फासला क्या ही होता है आपके पास? λ/2। ठीक है। तो इस वजह से बेटा हमारे पास जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा, और वो कितना ही रहेगा आपके पास? 0.5 मीटर। और 15 में क्या है? 15 में क्या है? 1 मीटर क्यों कैसे गया? जब टाइम पीरियड मुकम्मल होता है तो क्रस्ट से लेके ट्रफ एक मुकम्मल वेवलेंथ बनता है। वो कह रहे हैं हाफ कर दे टाइम पीरियड का। जब टाइम पीरियड हाफ होगा तो वेव भी आधी बनेगी। इस पॉइंट पर जो नोड, इस पॉइंट पर भी क्या होगा? नोड। और नोड से लेके नोड तक का फासला उतना ही होता है जितना एंटी नोड से एंटी नोड। मुझे बताओ, एंटी नोड से एंटी नोड सवाल में कितना गिरेगा? तो ये भी कितना होगा? अभी लास्ट सवाल। सुनो, कॉन्सेप्ट सुनना। मुझे बताओ कितने सेगमेंट्स बनाने के लिए कह रहा है? 4। ठीक है। तो बन गए 4 सेगमेंट्स। अब मुझे बताओ पूरे स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है? 2 मीटर। सही है। हमसे वो पूछ रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड, और नोड का फासला कितना होता है। अब मुझे बताओ एक लैम्डा का मतलब क्या होता है? एक क्रस्ट एक, मुझे बताओ ये एक क्रस्ट, ये एक क्रस्ट, मुकम्मल लेंथ 2 मीटर की है। हाफ कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। तो ये जो 1 मीटर है ये असल में क्या है? आपका लैम्डा है। नहीं होता 0.5, हमेशा नहीं होता। λ/2 होता है। मैं लैम्डा 12 मीटर लूंगा, 12.2।
पर ऐसे सही नहीं बना बंदे ने एक हफ्ते पहले negative plus